Assalamu alaikum. This is Naveed Akram. I am a mechanical engineer by education and physics teacher by profession. आज की वीडियो में हम बात करेंगे होमोजेनिटी ऑफ फिजिकल इक्वेशंस की। होमोजेनिटी क्या होती है? होमोजेनिटी मींस द क्वालिटी ऑफ हैविंग सिमिलर टाइप ऑफ थिंग्स। एक जैसा होने को हम कहते हैं होमोजेनिटी। तो फिजिकल इक्वेशंस के अंदर यानी कि वो इक्वेशंस जो फिजिकल फिनोमेना को रिप्रेजेंट कर रही होती हैं, वो इक्वेशंस इनके अंदर फिजिकल क्वांटिटीज इन्वॉल्व होती हैं, उन इक्वेशंस के अंदर होमोजेनिटी का क्या मतलब होगा? उनके अंदर क्या चीज एक जैसी होगी जिसको हम कह रहे हैं कि होमोजेनिटी। So homogeneity of physical equations means that each term in an equation has the same base units. In other words, if the base units of all the terms in a physical equation are the same, the equation is said to be homogeneous. एक इक्वेशन है हमारे पास, उसमें डिफरेंट टर्म्स इन्वॉल्व हैं, हर टर्म का अपना अपना एक यूनिट होगा, लेकिन जब हम उन यूनिट्स को बेस यूनिट्स में कन्वर्ट करेंगे, उनको बेस यूनिट्स में एक्सप्रेस करेंगे, तो हर टर्म के अंदर जो बेस यूनिट्स होंगे वो सेम होंगे। अगर ऐसा होता है तो उस इक्वेशन को हम कहेंगे होमोजीनियस इक्वेशन। और अगर ऐसा नहीं है, हर टर्म के बेस यूनिट सेम नहीं हैं, किसी एक भी टर्म के अंदर जो यूनिट आ रहा है वो डिफरेंट आ रहा है, तो ऐसी इक्वेशन को हम कहेंगे कि ये इक्वेशन होमोजीनियस नहीं है। एग्जाम्पल से हम इस बात को समझने की कोशिश करते हैं। हमारे पास एक इक्वेशन है, इक्वेशन ऑफ मोशन, बहुत मशहूर है। S इज इक्वल टू VIT प्लस हाफ AT square. Here S is distance, VI is initial speed or initial velocity, T is the time, is acceleration and T is again the time. इस initial velocity को कुछ बुक्स में U से भी रिप्रेजेंट किया होता है, so it is the same, सिर्फ नोटेशन में फ़र्क है। इक्वेशन इज सिमिलर। नाउ हम अब देखते हैं कि क्या ये होमोजीनियस है या नहीं है। फर्स्ट टर्म जो है इसके अंदर वो है S। सो यूनिट ऑफ S जो है होगा, S इज डिस्प्लेसमेंट, सो यूनिट इसका होगा मीटर। सेकेंड टर्म हमारे पास है U इंटू टी, इनिशियल वेलोसिटी मल्टीप्लाइड बाय टाइम। सेकेंड टर्म का देख लेते हैं, वेलोसिटी का यूनिट होता है मीटर पर सेकेंड और टाइम का यूनिट होता है सेकेंड। सो इट बिकम्स मीटर सेकेंड माइनस 1 प्लस 1, इट कैंसल्ड, इट गेट्स कैंसल्ड एंड इट इज मीटर। थर्ड टर्म हमारे पास है हाफ AT स्क्वायर, इसका भी हम यूनिट निकाल लेते हैं। हाफ जो है 1/2 जो है ये एक नंबर है, इसका कोई यूनिट नहीं होता। A इज एक्सीलरेशन, इसका यूनिट होगा मीटर पर सेकेंड स्क्वायर, और उसके बाद T स्क्वायर यानी कि सेकेंड स्क्वायर, इसका यूनिट आ जाएगा S पावर -2 एंड S स्क्वायर कैंसिल हो जाएंगे और ये आ जाएगा मीटर। अब इधर आप देखें कि जो फर्स्ट टर्म थी हमारे पास उसका यूनिट है मीटर, सेकेंड टर्म U इंटू टी उसका यूनिट है मीटर, थर्ड टर्म 1/2 AT स्क्वायर उसका यूनिट है मीटर। सो जितनी भी इक्वेशन के अंदर टर्म्स आ रही हैं उन सब को जब हमने बेस यूनिट्स में एक्सप्रेस किया है तो सब का यूनिट आ रहा है मीटर। इसका मतलब ये है कि ये वाली इक्वेशन है ये होमोजीनियस इक्वेशन है।
नाउ लेट्स सपोज कि कोई बंदा इस इक्वेशन को इस तरीके से लिख देता है, s इज इक्वल टू यू टी स्क्वेयर प्लस 1/2 a इंटू टी। अब हम दोबारा वो प्रोसेस दोहराते हैं। फर्स्ट टर्म s का यूनिट निकालते हैं, दैट इज मीटर। सेकेंड टर्म इज यू टी स्क्वेयर, इसका यूनिट अगर हम निकालें तो u का यूनिट है जो स्पीड है, दैट इज मीटर पर सेकेंड, और टी स्क्वेयर का यूनिट होगा एस स्क्वेयर। सो इसका यूनिट आ जाएगा मीटर -1 + 2 मीटर सेकेंड। थर्ड टर्म हमारे पास है हाफ इंटू ए टी, इसका यूनिट भी देख लेते हैं। अगेन 1/2 का कोई यूनिट नहीं होता, एक्सेलरेशन का यूनिट मीटर पर सेकेंड स्क्वेयर, और टेम्परेचर टाइम का यूनिट सेकेंड, सो इट बिकम्स मीटर second power -2 + 1 and it is meter per second। तो अब हम देखते हैं कि तमाम टर्म्स के यूनिट्स कैसे हैं। पहली टर्म जो एस थी उसका यूनिट आ रहा है मीटर। दूसरी जो टर्म है यू टी स्क्वेयर, उसका यूनिट आ रहा है मीटर सेकेंड। हमें यहीं से ही पता चल गया, दो टर्म से ही पता चल गया कि ये इक्वेशन नॉन होमोजीनियस है, ये इक्वेशन होमोजीनियस नहीं है। थर्ड टर्म के अंदर अगर आप देखें, थर्ड टर्म के अंदर और भी डिफरेंट यूनिट आ रहा है, दैट इज मीटर पर सेकेंड, यानी कि तीनों टर्म्स के यूनिट्स ही डिफरेंट आ रहे हैं। अगर एक टर्म का यूनिट भी डिफरेंट आता तो इस इक्वेशन ने होमोजीनियस नहीं रहना था। यहां पे तो सारों के ही डिफरेंट आ रहे हैं। सो दिस इक्वेशन इज नॉट अ होमोजीनियस इक्वेशन। अब एक नोट करने वाली बात, एन इक्वेशन विच इज नॉट होमोजीनियस इज डेफिनेटली रॉन्ग इक्वेशन। ये इक्वेशन है ये होमोजीनियस नहीं है। इसका मतलब ये है कि ये इक्वेशन है ये डेफिनेटली रॉन्ग है, इसकी कोई एक्सेप्शन नहीं है। ये लाजमी बात है कि जो होमोजीनियस इक्वेशन नहीं होगी वो इक्वेशन सही नहीं होगी। इसको हम इस तरीके से भी कह सकते हैं कि जो करेक्ट इक्वेशन होगी वो हमेशा होमोजीनियस इक्वेशन होगी, क्योंकि वो इक्वेशन जो होमोजीनियस नहीं होगी वो हमेशा गलत होगी, तो वो इक्वेशन जो सही होगी वो हमेशा होमोजीनियस होगी। लेकिन ऑन द अदर हैंड, अगर कोई इक्वेशन होमोजीनियस है तो लाजमी नहीं है कि वो सही हो। इट मे बी करेक्ट और इट मे बी रॉन्ग। अब ये कैसे हो सकता है? हमने अभी तक तो ये देखा है कि जो इक्वेशन सही है वो होमोजीनियस है, और जो इक्वेशन सही नहीं है वो होमोजीनियस नहीं है। लेकिन ये कैसे हो सकता है कि एक इक्वेशन होमोजीनियस भी हो और वो गलत भी हो? आइए अब इसको हम देखते हैं एग्जांपल से। अभी जो हमने इक्वेशन देखी वो थी s इज इक्वल टू यू टी प्लस हाफ ए ई स्क्वेयर। दिस इज द करेक्ट इक्वेशन, और इसके बारे में हमने देख लिया है कि ये होमोजीनियस इक्वेशन है और ये करेक्ट इक्वेशन भी है। ये हमें फिजिक्स की थ्योरी से, फिजिक्स के प्रैक्टिकल से हमें मालूम होता है कि कोई इक्वेशन फिजिकली करेक्ट है या नहीं है। तो इसके बारे में हमें मालूम है कि ये फिजिकली करेक्ट इक्वेशन है, और अभी हमने इसकी होमोजेनिटी को भी चेक कर लिया, तो ये होमोजीनियस इक्वेशन भी है। अब फर्ज करें एक बंदा इस इक्वेशन को गलत लिखता है। किस तरीके से? वो इस इक्वेशन को लिख देता है s इज इक्वल टू 1/2 यू टी प्लस 2at स्क्वेयर। अब ये इक्वेशन गलत है, क्योंकि सही वाली इक्वेशन ये थी, किसी ने इसको इस तरीके से लिख दिया।
अब हम इसकी होमोजेनिटी चेक करते हैं। फर्स्ट टर्म जो s है उसका यूनिट हम चेक करते हैं, दैट इज मीटर। सेकेंड टर्म हाफ इंटू यूटी, हाफ का कोई यूनिट नहीं होगा, मीटर स्पीड का यूनिट मीटर पर सेकेंड और टाइम का यूनिट सेकेंड, सेकेंड डिवाइडेड बाय सेकेंड ये कैंसिल हो जाएगा, तो इट इज इक्वल टू मीटर। थर्ड टर्म की तरफ आते हैं, 2 इज अ नंबर, इसका कोई यूनिट नहीं है, एक्सेलरेशन का यूनिट होता है मीटर पर सेकेंड स्क्वायर, टी स्क्वायर यानी कि टाइम का स्क्वायर, सेकेंड स्क्वायर, सेकेंड स्क्वायर सेकेंड माइनस पावर -2 से कैंसर, इट इज मीटर। सो अब यहां पर आप देखें, फर्स्ट टर्म का यूनिट मीटर, सेकेंड टर्म का यूनिट मीटर, थर्ड टर्म का यूनिट मीटर। सो दिस इक्वेशन इज होमोजीनियस बट it is incorrect equation because the physically correct equation is this one. So यहाँ पे हमने देख लिया कि एक ऐसा मुमकिन है कि इक्वेशन होमोजीनियस तो हो लेकिन करेक्ट ना हो। यहाँ पे इसकी क्या वजह है कि ये होमोजीनियस है लेकिन करेक्ट नहीं है, क्योंकि यहाँ पर हमारे पास इनकरेक्ट कोएफिशिएंट्स आ गए हैं। कोएफिशिएंट्स के चूंकि यूनिट्स नहीं होते इसलिए उन्होंने इसकी होमोजेनिटी को इफेक्ट नहीं किया, लेकिन इसकी वजह से इक्वेशन गलत हो गई। एक और एग्जांपल देखते हैं। कोई बंदा इस इक्वेशन को इस तरीके से भी लिख सकता है, s इज इक्वल टू हाफ ए टी स्क्वायर। नाउ s का यूनिट है हमारे पास मीटर, 1/2 का कोई यूनिट नहीं होता, a का यूनिट है मीटर पर सेकेंड स्क्वायर और टी स्क्वायर का यूनिट आ जाता है सेकेंड स्क्वायर, सेकेंड स्क्वायर सेकेंड स्क्वायर से कैंसर, इसका यूनिट मीटर। अब यहां पे भी आप देखें तो दोनों टर्म्स का यूनिट सेम है, सो इट इज होमोजेनियस इक्वेशन बट इट इज नॉट अ करेक्ट इक्वेशन बिकॉज इसके अंदर जो ये वाली टर्म है यू टी वो मिसिंग है। सो मिसिंग टर्म की वजह से भी ऐसा मुमकिन हो सकता है कि एक इक्वेशन होमोजीनियस तो हो लेकिन करेक्ट ना हो। एक और एग्जांपल देखते हैं, s इज इक्वल टू यू टी प्लस वी टी प्लस हाफ ए टी स्क्वायर। u भी वेलोसिटी है विच इज इनिशियल वेलोसिटी, v इज फाइनल वेलोसिटी, और ये एक इक्वेशन आ गई है। अब इसकी हम होमोजेनिटी चेक कर लेते हैं। सेकेंड डिस्प्लेसमेंट, इसका यूनिट होगा मीटर, u इंटू टी को हम बार बार चेक कर चुके हैं, मीटर पर सेकेंड इंटू सेकेंड कैंसल, इट इज मीटर। वी टी अगेन वेलोसिटी का यूनिट मीटर पर सेकेंड, टाइम का यूनिट सेकेंड, सेकेंड सेकेंड गॉट कैंसल्ड एंड इट बिकम्स मीटर। अगेन 1/2 ए टी स्क्वायर को भी हम बार बार चेक कर चुके हैं, मीटर पर सेकेंड स्क्वायर सेकेंड स्क्वायर सेकेंड स्क्वायर सेकेंड स्क्वायर से कैंसल एंड इट इज meter. Now again if you see the base units of first term is meter, second term meter, third term meter, fourth term meter. All the base units of all the terms are same. So this equation is also homogeneous, but this equation is incorrect equation because जो physically correct equation है उसके अंदर ये वाली term नहीं है। सो एडिशनल टर्म्स की वजह से भी ऐसा मुमकिन है कि एक इक्वेशन होमोजीनियस तो रहे लेकिन वो इक्वेशन गलत हो। सो आई होप कि यहां तक आपको समझ लग गई होगी। कुछ एग्जांपल्स मजीद हम देख लेते हैं। ये हमारे पास एक इक्वेशन है, v वेलोसिटी है, फोर्स, लेंथ एंड मास। ये हमारे पास एक इक्वेशन है, हमने इसको चेक करना है कि ये होमोजीनियस है या
नहीं है। सो लेट्स सी यूनिट ऑफ वी हमारे पास मौजूद है। वेलोसिटी का यूनिट हमें पता है कि मीटर पर सेकंड होता है। उसके बाद हम देखते हैं सेकंड टर्म, राइट हैंड साइड के ऊपर जो है इसको हम देखते हैं कि इसका यूनिट क्या होगा। फोर्स का यूनिट होता है न्यूटन, लेंथ का यूनिट होता है मीटर और डिवाइडेड बाय मास का यूनिट होता है किलोग्राम। और यहाँ पे चूंकि स्क्वायर रूट है तो इसकी हम पावर ले लेंगे 1/2। अब न्यूटन के बारे में हम जानते हैं कि F = ma होता है, जिसकी वजह से 1 न्यूटन जो है वो 1 किलोग्राम और एक्सीलरेशन मीटर पर सेकंड स्क्वायर के इक्वल होता है। सो हियर हम न्यूटन को पुट कर देते हैं किलोग्राम मीटर पर सेकंड स्क्वायर इंटू मीटर डिवाइडेड बाय किलोग्राम और इसकी पावर आ जाएगी 1/2। किलोग्राम से कैंसिल हो जाएगा, इट बिकम्स मीटर स्क्वायर और ये हम अपनी आसानी के लिए नीचे ले आते हैं और 1/2 it becomes 2 into 1/2 over s square into 1/2, पावर कैंसिल हो जाएंगी और it becomes मीटर पर सेकेंड, that is मीटर पर सेकेंड। सो अब यहाँ पे देखें कि जो लेफ्ट हैंड साइड ऑफ इक्वेशन है उसका यूनिट भी मीटर पर सेकेंड है और जो राइट हैंड साइड ऑफ इक्वेशन के ऊपर टर्म है उसका यूनिट भी मीटर पर सेकेंड है। सो दिस इक्वेशन इज होमोजीनियस इक्वेशन। उसके बाद हमारे पास एक इक्वेशन है E = mc²। इट इज अ फेमस आइंस्टाइन्स इक्वेशन। We know that it is a correct equation, so it is a homogeneous equation, but we have to do the process to know whether it is homogeneous or not. E is energy, the unit is joule. If you convert joule into its base unit, we know that W is equal to F into D. So 1 joule is equal to 1 Newton meter and 1 kilogram meter per second square into meter equal to 1 kilogram meter square per second square. So we can write here kilogram meter square per second square. Now the right hand side के ऊपर एक टर्म आ रही है यूनिट ऑफ mc²। मास का यूनिट होता है किलोग्राम। c is the speed which is मीटर पर सेकेंड, इसका स्क्वायर है तो इसको हम इसकी पावर ले लेते हैं 2 किलोग्राम मीटर स्क्वायर per second square. So you can see that the hand side and the right hand side have the same base units. So this equation is a homogeneous equation. Okay, so now another point that when an equation is known to be homogeneous, the balancing of base units provides a means of finding the units of an unknown quantity. जब हमें पता हो कि एक इक्वेशन फिजिकली करेक्ट इक्वेशन है
तो इसका मतलब है कि वो इक्वेशन होमोजीनियस है। और जब वो इक्वेशन होमोजीनियस है तो इसका मतलब यह है कि हम उसके बेस यूनिट्स को बैलेंस करके हम एक अननोन क्वांटिटी का यूनिट निकाल सकते हैं। फिजिक्स के अंदर हम ये बहुत ज़्यादा करते हैं। जब भी हमें कोई नई क्वांटिटी से वास्ता पड़ता है तो हम इसी उसूल को सामने रखकर उसके यूनिट्स निकालते हैं। एक एग्जांपल यहाँ पे हम देख लेते हैं। हमारे पास एक इक्वेशन है f is equal to 6 pi eta r into v। ये फिजिकली करेक्ट इक्वेशन है, जिसका मतलब ये है कि ये एक होमोजीनियस इक्वेशन है। अब यहाँ पे जो ये एक क्वांटिटी आ रही है ईटा, जो कि विस्कोसिटी है, हमें इसका यूनिट फाइंड करना है। हम कैसे करेंगे कि इसको हम लेफ्ट हैंड साइड पे ले आएंगे। so this equation becomes f over 6 pi r into v। अब हम क्या करेंगे, इसका यूनिट फाइंड कर लेंगे। फोर्स का यूनिट होता है न्यूटन, डिवाइडेड बाय 6 is a number, it has no units, pi is also dimensionless, it has no units, r is radius, इसका यूनिट आ जाएगा मीटर, v is the velocity, मीटर पर सेकेंड। 1 न्यूटन is equal to 1 kg मीटर पर सेकेंड स्क्वायर। इधर हमारे पास आ जाएगा मीटर पर सेकेंड। ये मीटर इस मीटर से कैंसिल हो जाएगा, तो हमारे पास ये आ जाएगा किलोग्राम पर मीटर और सेकंड की पावर -2, ये -1 ऊपर जाके +1 हो जाएगी। सो इट इज़ किलोग्राम पर मीटर पर सेकेंड। सो द यूनिट ऑफ ईटा, जो विस्कोसिटी है, उसका जो यूनिट है वो होगा किलोग्राम पर मीटर पर सेकेंड। सो इसी प्रिंसिपल को सामने रखते हुए हम किसी भी अननोन क्वांटिटी का यूनिट फाइंड कर सकते हैं। So this is all about today's video on homogeneity of physical equations. If you have any questions, please ask in the comments. See you in the next video. Allah Hafiz.